हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, ताजमहल किस प्रकार के पत्थर से बना हुआ है? ऑप्शन ए लाल बलुआ पत्थर, ऑप्शन बी काला ग्रेनाइट, ऑप्शन सी संगमरमर और ऑप्शन डी चूना पत्थर। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। 1 अक्टूबर से 5 बदलाव हुए लागू। 19 किलो वाला गैस सिलेंडर 16 रुपए 50 पैसे तक महंगा हुआ। जनरल रिजर्वेशन के लिए आधार जरूरी। यूपीआई से पैसे मांगने की रिक्वेस्ट बंद। चलिए जानते हैं इस वीडियो में इसके बारे में डिटेल। 1 अक्टूबर से 5 बड़े बदलाव हो रहे हैं। इसमें जनरल रिजर्वेशन टिकट की ऑनलाइन बुकिंग के लिए आधार वेरिफिकेशन जरूरी होने से लेकर एनपीएस के नियमों में भी बदलाव शामिल है। इसके अलावा पेट्रोलियम कंपनियों ने 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 16 रुपए 50 पैसे बढ़ा दिए हैं, जिसके बाद दिल्ली में इसकी कीमत बढ़कर 1595 रुपए 50 पैसे हो गई है। चलिए एक एक करके जानते हैं। देखिए, पहला बदलाव लागू हुआ है। जनरल रिजर्वेशन के लिए आधार अब जरूरी होगा। जनरल रिजर्वेशन टिकट की ऑनलाइन बुकिंग के लिए अब आधार वेरिफिकेशन को जरूरी कर दिया गया है। हालांकि ये केवल आईआरसीटीसी वेबसाइट या फिर ऐप पर जनरल रिजर्वेशन खुलने के पहले 15 मिनट में टिकट बुक करने के लिए जरूरी होगा। 15 मिनट के बाद बिना आधार वेरिफिकेशन के भी टिकट बुक हो सकेंगे। ये नया बदलाव आम यात्रियों के फायदे के लिए लाया गया है, जिससे टिकटों की कालाबाजारी रुक जाएगी। दूसरा बदलाव है कि यूपीआई से पैसे मांगने की रिक्वेस्ट अब नहीं भेज पाएंगे। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई ने 1 अक्टूबर 2025 से यूपीआई में पीयर टू पीयर P2P कलेक्ट रिक्वेस्ट को पूरी तरह से बंद करने का फैसला किया है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से यूपीआई के जरिए पैसे मांगने की अब रिक्वेस्ट नहीं भेज पाएगा। तीसरा बड़ा बदलाव हुआ है। कमर्शियल गैस सिलेंडर 16 रुपए 50 पैसे महंगा हो गया है। 19 किलो वाला कमर्शियल गैस सिलेंडर 16 रुपए 50 पैसे तक महंगा हो गया है। दिल्ली में अब इसकी कीमत 15 रुपए 50 पैसे बढ़कर 1595 रुपए 50 पैसे हो गई है। पहले ये 1580 रुपए में मिल रहा था। वहीं कोलकाता में ये अब 16 रुपए 50 पैसे महंगा होकर 1700 रुपए 50 पैसे में मिलेगा। आपको अपडेट ये भी दे दें कि घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के दाम में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। चौथा बड़ा बदलाव हुआ है स्पीड पोस्ट को लेकर। स्पीड पोस्ट सर्विस अब महंगी हो जाएगी। स्पीड पोस्ट सर्विस अब महंगी हो गई है। इंडिया पोस्ट ने अलग अलग कैटेगरी के लिए नए चार्जेस लगा दिए हैं, जिसके साथ ही सिक्योरिटी और सुविधाओं में भी इसमें सुधार किया गया है। पांचवा बड़ा बदलाव हुआ है एनपीएस को लेकर। एनपीएस में पूरी रकम शेयर बाजार में अब लगा पाएंगे। एनपीएस के नॉन गवर्नमेंट सब्सक्राइबर्स अब अपनी पूरी रकम शेयर बाजार में निवेश कर पाएंगे। अभी तक एनपीएस में इक्विटी इन्वेस्टमेंट लिमिट 75% तक की थी। स्थगित हो सकती है यूपी टीजीटी की परीक्षा। 2 दिन पहले ही कैंसिल हुआ था पीजीटी एग्जाम। प्रयागराज में शिक्षा सेवा चयन आयोग का फैसला। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे के जाने के 3 दिन बाद ही पीजीटी की परीक्षा स्थगित कर दी गई। आयोग की ओर से अपरिहार्य कारणों से परीक्षा स्थगित किए जाने की बात कही गई। इससे सीधे सीधे 4,64,000 अभ्यर्थी प्रभावित हुए हैं। दरअसल यह परीक्षा 15 और 16 अक्टूबर को होनी थी। अब यूपी टीजीटी 2022 परीक्षा को लेकर भी अभ्यर्थियों में असमंजस की स्थिति देखने को मिल रही है। दरअसल यह परीक्षा 18 और 19 दिसंबर 2025 को है और इसमें से 8.69 लाख अभ्यर्थियों ने इसका आवेदन किया है। लोन सस्ते नहीं होंगे क्योंकि महंगाई घटी। आरबीआई ने रेपो रेट 5.5% बरकरार रखा। जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 6.5% से बढ़ाकर 6.8% किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने लगातार दूसरी बार रेपो रेट में बदलाव नहीं किया है। इसे 5.5% पर जस का तस रखा है, यानी कि लोन महंगे नहीं होंगे और आपकी ईएमआई भी नहीं बढ़ेगी। इससे पहले अगस्त में हुई मीटिंग में इसमें बदलाव नहीं हुआ था। देश की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 6.5% से बढ़ाकर 6.8% किया गया है। ये फैसला मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की 29 सितंबर से 1 अक्टूबर तक चली मीटिंग में लिया गया है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने 1 अक्टूबर को इसकी जानकारी दी है। आरबीआई ने कहा यूपीआई फ्री रहेगा, कोई चार्ज नहीं लगेगा। आईपीओ लोन लिमिट बढ़ाकर 25 लाख रुपए की। शेयर्स के बदले अब 1 करोड़ रुपए का लोन मिल सकेगा।
भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने 1 अक्टूबर को बड़े फैसले लिए हैं, जिनसे कंपनियों और आम लोगों के लिए बैंक लोन लेना सस्ता और आसान हो जाएगा। इसके साथ ही यूपीआई चार्जेस को लेकर भी लोगों की चिंता को अब दूर कर दिया गया है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी की मीटिंग के बाद सभी फैसलों की घोषणा की है। पहला बड़ा फैसला लिया गया है कि आरबीआई ने अब बैंकों को भारतीय कंपनियों को अधिग्रहण यानी किसी कंपनी को खरीदने के लिए लोन देने की इजाजत दी है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई ने इसकी अनुमति मांगी थी, जिसके बाद आरबीआई के ऐसा स्ट्रक्चर तैयार करेगा जिससे बैंक आसानी से ऐसे लोन दे सकेंगे, जिसका मतलब है कि यहाँ कंपनियां अब दूसरी कंपनियों को खरीदने के लिए आसानी से फंड जुटा पाएंगी। दूसरा बड़ा फैसला लिया गया है, शेयर डेट सिक्योरिटी पर लोन लिमिट बढ़ाई गई है। तीसरा बड़ा फैसला हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए अब लोन सस्ता मिलेगा। चौथा बड़ा फैसला लिया गया है कि बड़े लोन लेने वाले लोगों को इसमें राहत दी गई है। और पांचवा फैसला हुआ है, नए नियमों के लिए बैंकों को अब समय मिलेगा। छठा फैसला लिया गया है कि यूपीआई अब मुफ्त में रहेगा, इसके लिए कोई भी चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। अब एक्सपर्ट्स का कहना है कि आरबीआई के लिए गए इन फैसलों से बैंकों को ज्यादा लोन देने के लिए प्रोत्साहित होंगे और इससे कॉर्पोरेट अधिग्रहण, आईपीओ में हिस्सेदारी और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा मिलेगा। केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3% बढ़ा। 49 लाख कर्मचारी, 68 लाख पेंशनर्स को इसका फायदा मिलेगा। 1 जुलाई से लागू, 3 महीने का एरियर मिलेगा। केंद्र ने दीपावली और दशहरा से पहले केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी कर दी है। यह इजाफा 1 जुलाई से लागू होगा। कर्मचारियों को 3 महीने का एरियर मिलेगा। यह फैसला पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की मीटिंग में लिया गया है। अब कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 55% से बढ़ाकर 58% हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 4,233 करोड़ रुपए का किया शिलान्यास और उद्घाटन। किसानों के खाते में भेजे 113 करोड़। पंचायत सरकार भवनों का भी किया लोकार्पण। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संकल्प एक अणे मार्ग से 4,233 करोड़ रुपए की जन सुविधा और विकास योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और लोकार्पण किया। इसके साथ ही उन्होंने बाढ़ और अतिवृष्टि से प्रभावित किसानों के खाते में 113 करोड़ रुपए से अधिक की डीबीटी राशि के माध्यम से जारी की है। यह राशि 2,41,000 से अधिक किसानों को कृषि इनपुट अनुदान योजना के तहत दी गई है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि इन योजनाओं से राज्य में विकास की गति बढ़ेगी और आम लोगों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। उन्होंने संबंधित विभागों को इस काम के लिए बधाई दी है। बिहार की महिलाओं को 3 अक्टूबर को मिलेगा बड़ा तोहफा। 25 लाख लाभुकों के खाते में आएंगे 10-10 हजार रुपए। सरकार ने तय की 14 तिथियां। बिहार में महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की गई है, जिसके तहत एक बार फिर बड़ी राशि जारी होने जा रही है। 3 अक्टूबर को राज्य की करीब 25 लाख महिलाओं के बैंक खातों में 10-10 हजार रुपए की पहली किस्त सीधे ट्रांसफर की जाएगी। इसके लिए पटना स्थित मुख्यमंत्री आवास में विशेष कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्वयं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के माध्यम से ये राशि भेजेंगे। कार्यक्रम में 2 डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा समेत कई मंत्री भी मौजूद रहेंगे। सितंबर में 1.89 लाख करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन, पिछले साल की तुलना में 9.1% की हुई बढ़ोतरी। अगस्त में जीएसटी से 1.86 लाख करोड़ रुपए जुटाए गए थे। नई जीएसटी दरें लागू होने के बाद केंद्र सरकार ने सितंबर में हुए जीएसटी कलेक्शन के आंकड़े जारी कर दिए हैं। सितंबर में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स से जीएसटी से 1,89,000 करोड़ रुपए जुटाए गए हैं। सालाना आधार पर इसमें 9.1% की बढ़ोतरी हुई है और 1 अक्टूबर को जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक एक साल पहले यानी सितंबर 2024 में सरकार ने 1.73 लाख करोड़ रुपए जीएसटी कलेक्ट किया था। वहीं पिछले महीने अगस्त के मुकाबले सितंबर का कलेक्शन 3,000 करोड़ रुपए बढ़ा है। अगस्त में सालाना 6.5% की बढ़ोतरी के साथ 1.86 लाख करोड़ रुपए जीएसटी वसूला गया था। इससे पहले अप्रैल 2025 में रिकॉर्ड 2,37,000 करोड़ रुपए और मई में 2,01,000 करोड़ रुपए जीएसटी के रूप में जुटाए गए थे। अमेरिका में 9 लाख सरकारी कर्मचारियों की सैलरी पर संकट। ट्रंप फंडिंग बिल पास नहीं करा पाए। 60 वोटों की जरूरत थी, 55 ही मिले। खबर है कि अमेरिका में शटडाउन लागू हो गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सीनेट से फंडिंग बिल को पास नहीं करा पाए। इससे गैर जरूरी सरकारी कामकाज ठप हो गए हैं और जिससे करीब 9 लाख सरकारी कर्मचारियों को बिना सैलरी के छुट्टी पर भेजने की नौबत आ गई है। दरअसल ये मंगलवार देर रात को बिल पर वोटिंग हुई और बिल के समर्थन में 55 और विरोध में 45 वोट पड़े। इसे पास कराने के लिए 60 वोटों की जरूरत थी।
सोना चांदी के दाम ऑल टाइम हाई पर। 10 ग्राम सोना 1983 रुपए महंगा होकर 1,17,000 रुपए के पार। इस साल दाम 41,000 रुपए बढ़े। चांदी 1,45,000 रुपए प्रति किलो मिल रही। सोने चांदी के दाम 1 अक्टूबर को एक बार फिर से ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए हैं। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJ के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1,983 रुपए बढ़कर 1,17,332 रुपए पर पहुंच गया है। इससे पहले ये 1,15,349 रुपए पर था। वहीं चांदी की कीमत भी 2,686 रुपए महंगी होकर 1,45,120 रुपए पर पहुंच गई है। भारत के 1687 लोगों की नेटवर्थ 167 लाख करोड़ रुपए। ये देश की GDP का लगभग आधा। 9.55 लाख करोड़ रुपए के साथ अंबानी परिवार सबसे अमीर। हुरून इंडिया की भारत के सबसे अमीर हस्तियों की लिस्ट में मुकेश अंबानी फैमिली टॉप पर बनी हुई है। उनकी नेटवर्थ 9.55 लाख करोड़ रुपए है। गौतम अडानी और उनका परिवार 8.15 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ दूसरे नंबर पर है। वहीं 1 अक्टूबर को M3M हुरून रिच लिस्ट 2025 जारी की गई है। इस लिस्ट में इस बार 1687 व्यक्तियों को शामिल किया गया। सभी अमीरों की कुल नेटवर्थ 167 लाख करोड़ रुपए है, जो कि भारत की GDP का लगभग आधा है। GSI रिपोर्ट में दावा, उत्तराखंड के पहाड़ खतरे में। राज्य का 22% हिस्सा हाई लैंडस्लाइड जोन में। केदारनाथ मार्ग पर 51 डेंजर जोन। उत्तराखंड के पहाड़ अब गंभीर खतरे में हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 22% हिस्सा हाई लैंडस्लाइड जोन में है। इसमें चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी और उत्तरकाशी जिले हैं, जहां पर करीब 15 लाख लोग रहते हैं। यहां हर साल नई नई दरारें, टूटती हुई सड़कें या उफान मारती नदियां आपदा का संकेत देती हैं। रिपोर्ट बताती है कि राज्य का 32% हिस्सा मीडियम और 46% हिस्सा कम खतरे में है, यानी करीब पूरा राज्य भूस्खलन की जद में है। भूस्खलन पर संसद में रिपोर्ट पेश की गई है, जिसमें GSI ने 91,000 भूस्खलनों के डेटा जुटाया है। महाराष्ट्र के स्कूल में तिलक लगाने और कलावा पहनने पर रोक। KDMC ने स्कूल को नोटिस भेजा। महाराष्ट्र की कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका KDMC के एक निजी स्कूल को नोटिस जारी किया है। आरोप है कि स्कूल मैनेजमेंट ने छात्रों को धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतीक जैसे कि तिलक, बिंदी, चूड़ी, राखी और कलावा पहनने से रोक दिया है। दरअसल कुछ छात्रों के अभिभावकों ने आपत्ति जताई थी कि छात्रों के माथे से जबरन तिलक मिटाया गया और उन्हें सजा दी गई और सजा की धमकी दी गई। कुछ ने यह भी आरोप लगाया कि बच्चों को शारीरिक रूप से डांटा फटकारा भी गया। इस मामले की शिकायत स्थानीय राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने KDMC के शिक्षा विभाग में पहुंचाई और इसके बाद शिक्षा विभाग ने स्कूल प्रशासन को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। इस नियम व कथित कार्रवाई पर स्पष्टीकरण देने को कहा गया है। HAL को अमेरिका से तेजस का चौथा इंजन मिला। वायुसेना को नवंबर में 2 तेजस मार्क 1A फाइटर जेट मिलेंगे। 2028 तक देने हैं 83 विमान। भारतीय वायुसेना के लिए तेजस विमान बना रही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL को चौथा इंजन मिल गया है। ये इंजन अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक GE ने सौंपा है। नवंबर तक भारतीय वायुसेना को 2 तेजस मार्क 1A फाइटर जेट मिल जाएंगे। फरवरी 2021 में सरकार ने HAL के साथ 83 तेजस मार्क 1A खरीदने के लिए 48,000 करोड़ रुपए का करार किया था, लेकिन HAL अमेरिकी इंजन की डिलीवरी में देरी की वजह से अभी तक एक भी एयरक्राफ्ट नहीं सौंपा गया। उम्मीद है कि 2028 तक HAL सभी एयरक्राफ्ट वायुसेना को सौंप देगा। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे बेंगलुरु के अस्पताल में भर्ती। बेटे ने कहा, डॉक्टरों ने पेसमेकर लगाने की सलाह दी, इसलिए एडमिट हुए, हालत स्थिर। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को बेंगलुरु के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उनके बेटे और कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे ने इसकी जानकारी दी है। प्रियांक ने लिखा कि मल्लिकार्जुन खड़गे को पेसमेकर लगाने की सलाह दी गई है और उन्हें पहले से प्लानिंग के तहत अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी हालत स्थिर है और वे बेहतर महसूस कर रहे हैं। आपकी चिंता और शुभकामनाओं के लिए आभारी हूँ। मोदी बोले, घुसपैठियों से चुनौती मिल रही है, सतर्क रहना। संघ के पास डेमोग्राफी में बदलाव रोकने का रोड मैप, डाक टिकट सिक्का जारी किया। पीएम मोदी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS के शताब्दी समारोह में कहा कि संघ के स्वयंसेवकों ने कभी कटुता नहीं दिखाई, चाहे प्रतिबंध लगे या साजिश हुई हो। सभी का मंत्र रहा है, जो अच्छा है, जो कम अच्छा है, सब हमारा है। उन्होंने इस मौके पर RSS के योगदान को दर्शाने वाला स्मारक, डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया। उन्होंने कहा कि संघ के स्वयंसेवक जो लगातार देश सेवा में जुटे हैं, समाज को सशक्त कर रहे हैं, इसकी भी झलक इस डाक टिकट में है। मैं इसके लिए देश को बधाई देता हूँ।
महबूबा मुफ्ती बोली, भाजपा कश्मीरियों को बंदूक का डर दिखा रही है। कहा, लोगों को जबरन राष्ट्रगान के लिए खड़ा किया जा रहा है। 15 युवक के पुलिस हिरासत में हैं। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में राष्ट्रगान के दौरान खड़े न होने के आरोप में 15 युवाओं को हिरासत में लिए जाने की निंदा की है। उन्होंने कहा कि कश्मीर के लोगों को जबरन यहां तक कि बंदूक की नोक पर राष्ट्रगान के लिए खड़ा किया जा रहा है। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी PDP की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि भाजपा ने हालात ऐसे बना दिए हैं कि लोगों को राष्ट्रगान के लिए मजबूर किया जा रहा है। जब मैं स्टूडेंट थी तो हम अपनी इच्छा से राष्ट्रगान के सम्मान में खड़े होते थे, लेकिन अब ये डर दिखाकर दबाव डलवाकर कराया जा रहा है। ये सरकार की विफलता है। BPSC TRE 4 भर्ती में देरी से शिक्षक अभ्यर्थी नाराज। 4 अक्टूबर को फिर से सड़कों पर उतरेंगे। 1,20,000 से अधिक सीटों पर वैकेंसी जारी करने की मांग। BPSC TRE 4 परीक्षा का विज्ञापन अभी तक जारी नहीं होने से शिक्षक अभ्यर्थियों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। अभ्यर्थियों ने मांग की है कि इस चरण में 1,20,000 से अधिक पदों पर भर्ती निकाली जाए। छात्र नेता दिलीप कुमार ने बताया कि 19 सितंबर को शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात के दौरान आश्वासन दिया था कि चौथे चरण की परीक्षा में 1,20,000 से अधिक सीटें शामिल होंगी, लेकिन सितंबर बीत जाने के बाद भी विज्ञापन जारी नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि अब हम मजबूरन फिर से आंदोलन करने जा रहे हैं। 4 अक्टूबर सुबह 10 बजे पटना कॉलेज से मार्च शुरू होगा, जो CM हाउस तक जाएगा। NCRB की रिपोर्ट के सामने आए आंकड़े। हरियाणा से ज्यादा ऑनर किलिंग झारखंड में, राजस्थान में UP प्लस बिहार से भी ज्यादा दुष्कर्म। देश में 2023 के दौरान हत्या का शिकार बनने वालों में 74% लोग 18 से 45 साल के हैं और इनमें से भी 30 से 45 वाले सबसे ज्यादा 10,658 लोग हैं। वहीं 18 से 30 वालों का आंकड़ा 10,587 है। NCRB की जारी की गई रिपोर्ट में यह आंकड़े सामने आए हैं, जिसके मुताबिक देश में कुल 38 ऑनर किलिंग हुई है और इनमें सबसे ज्यादा 9 झारखंड में हुई है। हरियाणा 6 के आंकड़े के साथ दूसरे नंबर पर है। राजस्थान समेत 16 ऐसे राज्य हैं जहां पर बच्चियों से दुष्कर्म का एक भी मामला दर्ज नहीं हुआ है। राजस्थान 5,000 से ज्यादा दुष्कर्म के साथ सूची में पहले नंबर पर है। UP में दुष्कर्म 3,516 और बिहार में 902 केस दर्ज किए गए हैं। बिहार देश में अपराध में 7वें स्थान पर रहा है और बिहार में 2023 में 3,35,002 केस IPC और बिहार की स्थानीय धाराओं में तहत दर्ज किए गए हैं। वहीं शादी के लिए महिला के अपहरण में बिहार दूसरे स्थान पर रहा है। बिहार में 2023 में हनीमून के टैपिंग की 9,467 घटनाएं हुई हैं। वहीं UP इस मामले में टॉप पर रहा है। देश के 10 लाख से अधिक आबादी वाले 19 महानगरों में पटना हत्या के मामले में चौथे स्थान पर है। पटना में 2023 में 91 लोगों की हत्या की वारदातें हुई हैं। जयपुर टॉप पर है। बिलासपुर के 15 स्टेशनों पर लगेगा इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम। ट्रेनों के परिचालन सुरक्षा के लिए अहम प्रोजेक्ट। रेलवे ने 298 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। भारतीय रेलवे बोर्ड ने दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन के बिलासपुर रेल मंडल के 15 रेलवे स्टेशनों पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम EI स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण परियोजना की स्वीकृति दी है। इस काम पर करीब 298.60 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। इससे ट्रेनों के परिचालन और सुरक्षा सुदृढ़ होगी। इसके साथ ही समयबद्धता के साथ ट्रेनों का नियंत्रण हो सकेगा। आज का सुविचार, हर ठोकर इंसान को गिराने के लिए नहीं लगती, कुछ ठोकर इंसान को संभालने, अपनी गलती सुधारने और सीखने के लिए भी लगती है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल GOB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।